आपका आपके YouTube चैनल अनीता शौकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से। तो सबसे पहले क्या था, RF काहन ने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया। RF काहन ने क्या दिया, 1930 में जो हमारा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है वो दिया था। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर रोजगार गुणक के बारे में बताया था कि प्राथमिक रोजगार के सहारे कितना और रोजगार जनरेट होता है, ये RF काहन ने बताया। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लिखते हैं, उसको के से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज द रीजन, कैसे तो हम क्या है जो फर्स्ट लेटर होता है उसी से डिनोट करते हैं, लेकिन मल्टीप्लायर तो किससे स्टार्ट होता है, एम से स्टार्ट होता है। मल्टीप्लायर को जब हम बोलते हैं एम से लिखा जाता है वो, लेकिन फिर उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ वो के क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मल्टीप्लायर है ये किसकी देन है, केन्ज की देन है। तो केन्ज का जो फर्स्ट वर्ड है वो के है, तो जेम्स मेनार्ड केन्ज की देन है ये मल्टीप्लायर, जो इसका नाम है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीप्लायर है और जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो है। पहले तो हम देखेंगे जो मल्टीप्लायर है उसका अर्थ क्या होता है। मल्टीप्लायर का मतलब किसी चीज़ से उसको मल्टीप्लाई करना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो देखो, इन्वेस्टमेंट है आई मल्टीप्लाई, फिर इन्वेस्टमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा। कि इन्वेस्टमेंट हमारा 10 करोड़ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हमारा क्या है, ये जो 2 नंबर्स है ये हमारा है मल्टीप्लायर। कि वो डिजिट जिसको इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर जिसको किसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो डिजिट हमारी क्या कहलाती है, मल्टीप्लायर कहलाती है। तो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करने से जो आय में वृद्धि होती है वो उतनी नहीं होती बल्कि उससे कुछ ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है ये कौन बताता है, ये बताता है मल्टीप्लायर। तो ये हमारा 20 करोड़ किस क्या हुआ, इनकम, चेंज इज इनकम। हमने 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है, बढ़ाया है, 10 करोड़ बढ़ाया है। तो 2 मल्टीप्लायर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 हमारा क्या हो गया, चेंज इन इनकम, की इनकम में चेंज हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर क्या होता है हमारा, कि जो हमारा है इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से आय में जो चेंज होता है उसका रिलेशन हमारा क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर सो द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच का रिलेशन दिखाता है। और रिलेशन भी कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन। कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे तो जो इनकम है वो उससे ज़्यादा इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी ये कौन बताएगा, ये मल्टीप्लायर बताएगा। और इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करेंगे तो इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कैसा रिलेशनशिप है, दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो प्रारंभिक निवेश में परिवर्तन करते हैं, उसके फलस्वरूप जो अंतिम इनकम में चेंज आता है वो उतना नहीं बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा आता है। ये कौन बताता है, ये हमें बताता है मल्टीप्लायर। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लायर को हम एग्जैक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखें क्या। तो मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशो ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम टू गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने से इनकम में जो इंक्रीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, क्योंकि दोनों का रेशो है। तो K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो ये डेल्टा मतलब चेंज इन इन्वेस्ट के लिए हमने क्या लिख दिया, आई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम आई से डिनोट करते हैं। और वाई इनकम को हम किससे, वाई से डिनोट करते हैं, क्योंकि एग्रीगेट इनकम है, एग्रीगेट इनकम को यील्ड बोलते हैं, यील्ड वाई से स्टार्ट होती है इसलिए ये। तो इसके कारण कि मान लो सरकार क्या चाहती है कि एक रोजगार जनरेट करना चाहती है, एक विशेष रोजगार को
दिलाने के लिए लोगों को 10 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है। 10 करोड़ से बढ़ाने से 20 करोड़ जो है आय बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लायर क्या हुआ हमारा 2 हुआ। तो ये हमारा K डेल्टा I इज इक्वल टू क्या है डेल्टा 1। ये हमारा क्या था 10 करोड़ था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनकम कितनी बढ़ी 20 करोड़। तो ये इनकम कितनी बढ़ेगी किस पर डिपेंड करती है, इस मल्टीप्लायर की वैल्यू पर, सॉरी इस मल्टीप्लायर की वैल्यू पर डिपेंड करती है कि 2 है 3 है 4 है कितना है। अब हम क्या करते हैं डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर को हम ड्राइव्ड कैसे करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। क्या होता है हमारा AD इज इक्वल टू AS, कहाँ पर, जहां पर इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में AD और AS अप्रोच से इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो वहाँ पर क्या होता है कि दोनों बराबर होती हैं। AD हमारा क्या होता है C प्लस I और AS हमारा क्या होता है जिसको हम इनकम भी बोलते हैं, तो ये हमारा क्या होता है C प्लस S, C से C कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू S, कि हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं सेविंग की जगह पर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की जगह पर हम सेविंग को भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, डेल्टा I यदि हम निकालते हैं डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा Y के इक्वल क्या लिख सकते हैं डेल्टा Y इज इक्वल टू, या ओनली हम क्या कर लें y इज इक्वल टू C प्लस में I, क्योंकि S था हमने S की जगह क्या कर दिया I लिख दिया, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है S इज इक्वल टू I, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये लिख दिया। अब यदि हम चेंज निकालें इनकम में, तो यहाँ पे डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस में डेल्टा I, सभी क्या आगे डेल्टा लग गया। अब ये इक्वेशन है हमारी, तो डेल्टा Y के बराबर में क्या है डेल्टा Y बटा में डेल्टा I की जगह पर वैल्यू पुट किसकी कर देते हैं, यहाँ से हम डेल्टा I निकाल लेते हैं, डेल्टा I मीन इन्वेस्टमेंट, तो डेल्टा Y माइनस क्या कर दें डेल्टा C, डेल्टा Y माइनस में डेल्टा C, कि इनकम में से हमें क्या घटा दिया कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया डेल्टा I आ गया, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट आ गया। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, ये आ गया। अब हम जहां पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट था उसकी जगह पर इसकी वैल्यू रख देते हैं डेल्टा Y माइनस डेल्टा C। अब क्या है दोनों तरफ हम क्या कर लें इसको डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, डेल्टा Y बटा में डेल्टा Y, ये हम सिंपल करने के लिए कर रहे हैं K इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया डेल्टा Y बटा में डेल्टा Y माइनस में डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। देखो तो ये चीज़ तो वैसे तो करें तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाला उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इन हमने सिंपल करने के, इससे ये कटा यहाँ कितना आ गया हमारा 1, इससे ये कटा यहाँ भी हमारा कितना आ गया 1। अब डेल्टा Y बाय में डेल्टा C, कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, इसको हम क्या करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये हमारी, तो हम लिख दें 1/1 माइनस में MPC। तो अब हमारा क्या आ गया K के इक्वल क्या आया हमारा 1/1 माइनस MPC, MPC में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और हमने अपने पिछले लेक्चर में लिखा था marginal propensity to consume and marginal propensity to save is equal to 1, MPC plus MPS is equal to क्या होता है 1 होता है। तो देखो हमारा 1 माइनस MPC, तो अब हम क्या कर देंगे MPS is equal to, ये इस साइड लेके गए तो 1 माइनस MPC, तो MPC की 1 माइनस MP की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसकी वैल्यू लिख सकते हैं MPS। तो अब देखिएगा K इज इक्वल टू 1/1 माइनस में MPC या इक्वल टू 1/MPS। अब एक बात ध्यान में नहीं आ रही, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम MPC को क्यों ले रहे हैं, APC को क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखिएगा
एमपीसी क्या होता है, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंज आया। और यहाँ हम किसकी बात करें, चेंज की ही बात करें कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें चेंज होने से हमारा किस में, इनकम में कितना चेंज होता है। तो यहाँ चेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, एमपीसी की और एमपीएस की बात करेंगे, न कि एपीसी और एपीएस की, क्योंकि एपीसी और एपीएस चेंज के बारे में हमें नहीं बताते। अब है हमारा कि इनकी वैल्यू हम किस प्रकार से निकालें, तो देखिएगा कैसे हमारा, देखो एमपीसी और एमपीएस इनकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो सकती है, मैक्सिमम इनकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और मिनिमम कितनी होगी, इनकी वैल्यू होगी हमारी 0। इसी प्रकार एमपीसी एमपीएस की भी है, मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम 0 होगी। तो जब इनकी वैल्यू 1 और 0 होगी तो हमारा क्या होगा, देखो k = 1/1 - 1। हमने एमपीसी की वैल्यू क्या ली है, =1 ली है। भाई इनकम बढ़ने पर हम कितना कंजम्पशन करते हैं, तो ये हमारे हैं, तो 1/0 = क्या है, इनफाइनाइट, अनंत, कि इसके में इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में क्या होगी, अनंत वृद्धि होगी, वो नॉन स्टॉप वृद्धि होगी, बढ़ती जाएगी, कहीं पर भी रुकेगी नहीं। उसी प्रकार से ये तो हमने लिया था कि जब एमपीसी क्या हो, 1 हो, और जब एमपीसी हमारी क्या हो, एमपीसी = 0, तो 1/1 - 0 = 1। जब एमपीसी हमारी 0 हो कि इनकम बढ़ने से हम पूरे का पूरी इनकम को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, कोई भी कंजप्शन नहीं करते, तो हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कहने का मतलब यदि हम 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम सिर्फ 10 करोड़ ही बढ़ेगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार से हम, ये तो था हमारा, हमने क्या लिया था, एमपीसी लिया था। अब हम एमपीएस की वैल्यू लेंगे। जब एमपीएस की वैल्यू 1 है तो 1/1 - k = 1/1। हमने क्या लिया, 1/MPS। जब एमपीएस की वैल्यू 1 है तो 1/1 = 1। मतलब जब सारी की सारी इनकम को हम सेव कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या होगी, जितना इन्वेस्टमेंट किया है इनकम में उतनी ही वृद्धि होगी। अब अगला हम क्या करते हैं, k = 1/0, तो क्या होगी, अनंत। जब हम इनकम के बढ़ने पर बिल्कुल भी सेविंग नहीं करते तो हमारा क्या होता है, तो जितनी हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आय हर बार क्या होती जाती, जब सारी की सारी इनकम को हम कंज्यूम करते जाते हैं, शेयरिंग में 0 हो जाती है, तो अनंत काल तक ये प्रोसीजर चलती रहती है। और आय में क्या होगी, इनफाइनाइट वृद्धि होगी, मतलब कोई रोक टोक नहीं होगा, वो प्रोसेस हमारी चलती जाएगी, उसकी कोई एंडिंग नहीं होगी। तो इस प्रकार से अब हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप देख सकते हैं, किसका, एमपीएस एमपीसी और किसका, मल्टीप्लायर का। तो क्या होता है हमारा, पहले हम एमपीसी और मल्टीप्लायर का, के मल्टीप्लायर है। एमपीसी यदि हमारी 1 है तो अभी हमने देख लिया 1 है तो हमारा क्या होगा, 1/1 - 1 कर लिया, तो 1/0 इन्फिनिटी होगी ये हमारी। यदि हमारी एमपीसी 1/2 है तो 1/1 - 1/2 कर लिया, तो ये हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो इनकम में कितनी वृद्धि होगी, 2 गुनी होगी। तो 10 करोड़ निवेश किया है तो इनकम कितनी बढ़ेगी, 20 करोड़। उसी प्रकार से यहाँ हम कोई भी ले सकते हैं, 4/5 ले सकते हैं, तो इसके 1/1 - 4/5, तो मल्टीप्लायर कितना हो गया हमारा, 5। तो इनकम में 10 करोड़ वृद्धि करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में 10 करोड़ की वृद्धि होगी, तो इनकम में क्या होगी, 50 करोड़ की वृद्धि होगी। तो ये है हमारा। उसी प्रकार से हमने क्या कहा था, एमपीसी प्लस एमपीएस = 1 है। अब हम क्या है, एमपीसी प्लस एमपीएस = 1। तो यदि हमारे पास एमपीसी दी हुई है और हमें एमपीएस निकालना है तो दोनों का इक्वल है, एमपीसी तो 1 माइनस क्या कर देंगे, एमपीएस कर देंगे, या फिर हमें एमपीएस = 1 माइनस एमपीसी। अब हमें एमपीसी दी हुई है 0.75, तो 1 माइनस करेंगे तो एमपीएस निकालेंगे तो हमारा कितना हो, 1 माइनस 0.5 या 0.5 कर लो तो 0.25 आ गया।
तो 1 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक हमारे पास दिया हुआ था और हमसे पूछा जाता दूसरे को निकालिए, तो इजी वे है कि हम उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके, या एमपीएस दिया हुआ होता है तो एमपीसी निकालेंगे, एमपीसी हुई दी हुई है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके हम क्या निकाल लेंगे, एमपीएस निकाल लेंगे। तो अब रिलेशनशिप देखना हमारा कि जो हमारा मल्टीप्लायर है उसके साथ एमपीसी का रिलेशन क्या है। तो यहाँ से भी हमें क्लियर हो रहा है कि जब हमारी एमपीसी क्या होती है, कम होती है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एमपीसी जितनी ज़्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। क्वेश्चन राइज होता है वाई, तो उस वाई का जवाब क्या है कि आपकी जो एक व्यक्ति का खर्च है वो क्या होगा, दूसरे व्यक्ति की आमदनी होगी, दूसरा व्यक्ति खर्च करेगा तीसरे व्यक्ति की आमदनी होगी। तो इस प्रकार से जितना ज़्यादा खर्च करेंगे हम इनकम का भाग, उतनी ही हमारी क्या होगी, एमपी जो हमारे गुणक की वैल्यू है उतनी ही ज़्यादा होगी, और आय में अंतिम वृद्धि जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रारंभिक निवेश से ऐसा नहीं है कि उसी टाइम निवेश किया उसी टाइम इनकम बढ़ेगी, नहीं, उसमें टाइम लगेगा। कि प्रारंभिक निवेश से जो अंतिम आय बढ़ी उसमें कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी ये डिपेंड करेगा कि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितनी है। तो ये हमारी एमपीसी पर डिपेंड करता है कि एमपीसी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब इनकम के इंक्रीज होने पर हम उतना ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, तो एक हमारा डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी, कि डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि एमपीसी इंक्रीज होगी तो के इंक्रीज होगा, एमपीसी डिक्रीज है तो के की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा है एमपीएस के साथ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि हमारा क्या है, डेल्टा एस बटे में डेल्टा वाई, इनकम के चेंज होने से हमारी सेविंग कितनी चेंज हो रही है, सेविंग में कैसा कुछ हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसका क्या है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये जितनी ज़्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना हम सेविंग करेंगे वो तो हमारी सर्कुलर फ्लो से इनकम बाहर चली गई, क्योंकि वो दूसरे की आमदनी बढ़ ही नहीं पाई। सेविंग जितनी ज़्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही कम होगी, सेविंग जितनी कम होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। और हमने एग्जांपल्स करके भी देखा कि जब सेविंग हमारी क्या है, 1 है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू, अब हमने क्या किया था, जब सेविंग हमारी 1 है तो हमारा क्या था, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या रह जाती है, 1 रह जाती है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट किया है इनकम उतनी ही बढ़ेगी, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, एमपीसी पर पॉजिटिव रिलेशन है, एमपीएस के साथ उसका क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। तो ये हमारा हमने क्या किया कि मल्टीप्लायर क्या है, ये है रेशो ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम टू गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, की दोनों का रेशो है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बटा में डेल्टा आई। तो अब इसका किसके साथ संबंध है, एमपीसी और एमपीएस से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो इसकी प्रोसेस बची हुई कि मल्टीप्लायर कैसे प्रोसेस करता है, किस टाइमिंग में, ये हम करेंगे।